11.2 क्वेश्चन नंबर 4 कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इन विच एंगल y इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल z इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड सम ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आपको गिवन है 11 सेंटीमीटर। ये आपके एक्सरसाइज में फोर्थ क्वेश्चन है और फोर्थ मेथड है, फोर्थ तरीका है ये करने का। और इसके अंदर क्या होता है कि जब आपको साइड्स के तीनों साइड्स का आपको सम गिवन होता है और दो एंगल्स गिवन होते हैं। अभी तक आपने किया था, आपने एक एंगल देखा था और दो साइड्स का या सम गिवन था या डिफरेंस गिवन था, बट ये टोटली क्वेश्चन बाकी तीनों से अलग है। यहाँ पे तीनों साइड्स का सम गिवन है और दो एंगल गिवन है और आपको ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो ऐसे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले एक रफ फिगर बनाती हूँ जिसकी वजह से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, फिर हम फेयर फिगर देखते हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन होता है जो सम होता है तीन साइड्स 11 सेंटीमीटर, उसको हम बेस लेते हैं, ये 11 सेंटीमीटर होगा। और ये बात ध्यान रखनी होती है कि जो ट्राइंगल के जो लेबल गिवन है हमें एक्स वाई जेड, जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स है, उसके अलावा हमने कोई और अल्फ़ाबेट्स लेने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ ए इनिशियल और जो एंड पॉइंट है वो बी ले रही हूँ। और आप एक यहाँ पे रफ देख लेते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल है वो एक्स वाई जेड बनेगा कैसे। ऊपर एक्स है, नीचे y है और ये z है, कुछ ऐसा बनेगा ट्रायंगल रफली। तो x हमारा कहाँ पर आएगा, ऊपर आएगा, y कहाँ पर आएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, और z कहाँ पर आएगा हमारा राइट हैंड साइड में। अब देख सकते हैं y एंगल कितना गिवन है आपको 30 डिग्री और जो z गिवन है वो है 90 डिग्री। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, ये आपको लग रहा होगा कि ये 30 है, बट ये 30 नहीं है, 90 डिग्री नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे जो नंबर्स लिए हैं, जो मैंने अल्फ़ाबेट्स लिए हैं वो अलग लिया है, एक्स वाई या जेड नहीं लिया है, कुछ और नहीं लिया, ए बी लिया है, तो आप ए साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ 30 डिग्री बनाना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वाई है। तो यहाँ पे आप ए एंगल 30 डिग्री बनाएंगे। मैं इसको डॉटेड रख रही हूँ, ये आपका 30 डिग्री होगा। एंगल बी जो राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में z है, तो ये क्या बनेगा 90 डिग्री यहाँ, तो ये 90 डिग्री रहेगा। तो इसको भी मैं अभी डॉटेड रख रही हूँ सिर्फ शो करने के लिए। और सेम ऐसा ही आपने फेयर में आपने करना है। तो ये आपका 90 डिग्री है। अब क्या करेंगे, इसका बाइसेक्टर करोगे, जो 30 डिग्री एंगल इसका बाइसेक्ट करोगे तो आप 30 डिग्री का अगर आप बाइसेक्ट करते हो तो ये आ जाता है 15 डिग्री। तो यहाँ पे आपने 15 डिग्री बनाना है, इसको आपने आगे लेकर जाना है। और सेम आपने 90 डिग्री का अगर बाइसेक्ट करते हो तो ये आपका आ जाता है 45 डिग्री। बाइसेक्ट मीन्स हाफ करते हो, तो ये आ जाता है आपको 45 डिग्री। और ये जहाँ पर दोनों बाइसेक्टर्स मीट करते हैं तो ये हमारा होगा x। अब आपने क्या करना है, ए एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि आप आधे से ज़्यादा अपने रेडियस कंपस का खोल करके आप दोनों साइड आर्क लगाते हो, इनिशियल और एंड पॉइंट पर रख के आप आर्क लगाते हो। अगर वो पॉइंट्स मीट करते हैं कहीं तो वो 90 डिग्री पे करेंगे। सेम आपने बी एक्स के साथ भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे। अगर मैं ए एक्स के साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करती हूँ तो कुछ पॉइंट मेरा यहाँ पे ऐसा मिलेगा, तो इसको हम ज्वाइन करेंगे। और सेम देख सकते हैं 90 डिग्री है। और आप जब बी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे तो कुछ पॉइंट हमें ऐसे मिलेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मेरा, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने बनाया था लेफ्ट हैंड साइड में ये था मेरा y, और जो z था राइट हैंड साइड में तो ये z होगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने ज्वाइन करना है x को y से एंड x को z से। तो आपके पास x y z एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ जाता है। ये सिर्फ एक रफ फिगर है और इस रफ फिगर को ही हमने फेयर में कन्वर्ट करना है अभी आपने। तो अब आपने जस्टिफिकेशन के लिए यहाँ पे जस्टिफिकेशन लिखा नहीं है, तो जस्टिफिकेशन तो आपको देखना पड़ेगा आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया एंगल। तो आपने क्या करना है, साइड्स का सम देखेंगे, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का अगर सम 11 सेंटीमीटर आ जाता है तो आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो करेक्ट है। तो इस फिगर को हम अब क्या करते हैं, फेयर में बनाते हैं। तो हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, 11 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट। यह आपका 11 है, 11 से आपने पॉइंट रखा 0 तक, यह आपका है 11 सेंटीमीटर। इसको लेबल हमने क्या किया था रफ में A और एंड पॉइंट आपका B। ए पे आपने बनाना है 30 डिग्री। 30 डिग्री बनाने के लिए आप क्या करेंगे,
अपने कंपास के रेडियस को ज़्यादा नहीं रखना ना कम रखना है, मीडियम में ही रखना है। ये आप ए पे बनाएंगे, एक लंबा सा आर्क लगाएंगे जो ए बी को कट कर रहा हो, और इस आर्क से, पहली वाली आर्क से आप सेंटर रख के फर्स्ट आर्क लगाएंगे। आपको पता है 30 डिग्री बनाने के लिए 60 डिग्री चाहिए, और 60 का अगर बाइसेक्ट करते हो तो 30 डिग्री आ जाता है। तो ये आपका जो फर्स्ट आर्क होता है ये हमारा होता है 60 डिग्री। तो इस ए से सेंटर को मैं इस आर्क को, इंटरसेक्टिंग आर्क को मैं ज्वाइन करूँगी तो मेरा आ जाएगा 60 डिग्री। बट मुझे 60 डिग्री की नीड नहीं है, मुझे चाहिए 30 डिग्री। तो इसको मैं अभी डॉटेड रखूँगी। और क्या करना आपने, इसका बाइसेक्टर करना। बाइसेक्टर करने के लिए 60 डिग्री का आप क्या करोगे, इस आर्क को आप आगे लेकर जाइए और इस पॉइंट से 60 डिग्री यहाँ पे आप इसी आर्क पे आपने कट करना, तो आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। ये आपका होगा 30 डिग्री। यह मिल गया मुझे 30 डिग्री। ध्यान से अपने पॉइंट्स को जोड़ने हैं, बाकी बाद में आपको पता चलेगा। अगर आप ध्यान से नहीं जोड़ते हैं तो आपका जो साइड्स होगा जो ट्रायंगल का वो 11 सेंटीमीटर नहीं आएगा। इसको भी डॉटेड रख रही हूँ बिकॉज मुझे 30 डिग्री नहीं चाहिए। ये आपका 30 डिग्री है और ये पूरा आपका था 60 डिग्री। 60 डिग्री की मदद से हमने 30 डिग्री बनाया है। 30 डिग्री, अब मैंने क्या बोला है आपको, 30 डिग्री का भी बाइसेक्ट करना है आपने। 30 डिग्री का बाइसेक्ट करेंगे हम। एक बार रेडियस चेक करना है आपने कि आपका कंपास से रेडियस कहीं आगे ना गया हो ना पीछे। तो इस यहाँ पे रख के अब पॉइंट को आपने क्या करना है, इसको आर्क को आगे लगाना है और जो 30 डिग्री पे है ये सेंटर के ऊपर, सेमी सेंटर के ऊपर आर्क जो कट हुआ है इस पे रख के आपने एक आर्क लगानी है जो इंटरसेक्ट करे इस आर्क को। आप देख सकती हैं कि मुझे इंटरसेक्टिंग यहाँ पे आर्क मिल गया है ये। तो इस पॉइंट को मैं अब जोड़ दूंगी सेंटर से, ए सेंटर से, और इसको आगे कर देंगे हम एक्सटेंड। अब देख सकते हैं कुछ ऐसा बनेगा। अब हमारा जो ए का है, ए साइड, ए पॉइंट, वो क्लियर है। हमने 30 डिग्री बनाया विद द हेल्प ऑफ 60 डिग्री। अब 30 डिग्री का हमने बाइसेक्ट किया तो ये मेरे पास आ गया है 15 डिग्री, 15 डिग्री। अब आपने बी के पास आना है। बी पे आपने जो राइट हैंड साइड में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या बनाना था आपने, 90 डिग्री। 90 डिग्री बनाने के लिए आपने अपने कंपास का ही यूज़ करना है। 90 डिग्री भी बनाने के लिए तो आप यहाँ पे रखेंगे और आर्क लगाएंगे कुछ ऐसा, और फर्स्ट आर्क लगेगी यहाँ पे ए बी के ऊपर जो कट हुआ है, और फर्स्ट आर्क पर रख के आप लगाएंगे सेकेंड आर्क, और इसी आर्क पे रखे रखे आप लगाएंगे एक ऊपर आर्क, और सेकेंड आर्क पे रख के आप लगाएंगे ऐसी आर्क जो इंटरसेक्ट करे इन दोनों आर्क को। अब देख सकते हैं कि ये मुझे आर्क, एक इंटरसेक्टिंग आर्क मिल गया है। ये मैं अगर मैं बी सेंटर से ज्वाइन करती हूँ तो ये बन जाएगा मेरा 90 डिग्री। 90 डिग्री नहीं चाहिए, अब 90 डिग्री की जगह मुझे क्या चाहिए, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 90 का बाइसेक्ट करेंगे। इसलिए मैंने इसको डॉटेड रखा है ताकि मुझे पता चले जो मेरी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो कौन सी ट्राइंगल है। अब इसका बाइसेक्ट करने के लिए आप इस 90 पर रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे कहीं, और आपने इस जो ए बी के ऊपर इंटरसेक्ट हुआ यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि मुझे एक पॉइंट मिल गया है यहाँ पर। इस पॉइंट को अगर मैं बी से ज्वाइन करती हूँ तो मेरे पास एक आ जाएगा 45 डिग्री। देख सकते हैं 45 डिग्री आ गया है। और आप ये भी देख रहे हैं कि जो मैंने बाइसेक्टर किया था और इस लाइन को मैंने स्ट्रेट रखा है, इसको मतलब डॉटेड नहीं करा है या कुछ नहीं किया है, तो ये जो पॉइंट आएगा जैसा मैंने आपको रफ में बताया था, ये पॉइंट होगा मेरा x। अब इस पॉइंट a से लेके x तक आपने इस a का और x का लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं हम। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने आपको बताया कि आधे से ज़्यादा अपने कंपास के रेडियस को खोल करके आपने दोनों साइड आर्क लगानी है, ऊपर और नीचे। सेम आपने x के साथ एंड पॉइंट पे भी रखना है, और आपने आर्क लगानी है यहाँ और यहाँ। ये आर्क कटा नहीं है तो मैं इसको दोबारा लगा रही हूँ। अब देख सकते हैं
अब देख सकते हैं कि पॉइंट ये इंटरसेक्ट कर गया है। अब इस पॉइंट को क्या करना, आपने ज्वाइन करना है। पॉइंट से पॉइंट को जोड़ना आपने कुछ ऐसा। अब आपने सेम BX को भी ऐसे ही करना है, आपने करना है BX के साथ भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए BX का आधे से ज़्यादा कंपास को खोला आपने, और आपने यहाँ आर्क लगाया और एक यहाँ, और सेम X के साथ भी ऐसा रखना है पॉइंट और आर्क लगाना आपने। देख सकते हैं कटा नहीं है, तो अभी हम दोबारा D पॉइंट पर रख के आर्क लगाएंगे। यहाँ भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे रख के अपनी आर्क को आप आगे बढ़ा लें। यहाँ कटा है ये पॉइंट, और दूसरा पॉइंट कटा है यहाँ, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है मेरा इंटरसेक्टिंग। अगर मैं इसको ज्वाइन करती हूँ, इन दोनों इंटरसेक्टिंग जो परपेंडिकुलर से बाइसेक्टर की वजह से हुआ है ये, तो कुछ ऐसा बनेगा। तो अभी भी मेरा XYZ नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने बताया था आपको रफ वर्क में कि जो लेफ्ट हैंड साइड में ये मेरा क्या है, Y है। तो ये होगा आपका जो पॉइंट कटा है AB के ऊपर, ये है आपका Y। और जो पॉइंट, इस पॉइंट को ज्वाइन करना है, X को Y से ज्वाइन करेंगे हम, एंड X को Z से ज्वाइन करेंगे। पॉइंट को आपने ध्यान से ज्वाइन करना है कि ये कहाँ पे कट हुआ है, ये कट हुआ है यहाँ पर, और इसको X को Z से ज्वाइन करेंगे हम। आप देख सकते हैं कि मेरा एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया है। ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल है XYZ। अब इसका क्या करना है, मेजरमेंट करना है। आपके सामने मैं मेजरमेंट कर रही हूँ कि XY की वैल्यू क्या है मेरे पास। इसका सम मुझे तीनों साइड से कितना आना चाहिए, 11। तो ये मेरा आ रहा 4.5, और सेकंड आ रहा है मेरे पास 2.5 कह सकते हैं इसको। और ये आपका आ रहा है एग्जैक्ट 4। तो अगर मैं इसका सम करती हूँ तो आपके पास आ जाएगा 11, जो हमारा करेक्ट कंस्ट्रक्शन बन गया है। अब इसका आपके पास कंस्ट्रक्शन स्टेप भी आता है, तो कंस्ट्रक्शन स्टेप भी देख लेते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन स्टेप है जो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्शन स्टेप में फर्स्ट क्या है, जैसे आपने बनाया है सिंपल वही लिखना होता है। फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट बनानी है AB। वो कितनी होनी चाहिए, 11 सेंटीमीटर। एट पॉइंट A यूजिंग कंपास, कंपास की मदद से आप बनाएंगे एंगल 30 डिग्री, जो हमने बनाया 30 डिग्री आप देख सकते हैं। एंड B एंगल पे आप बनाएंगे 90 डिग्री यूजिंग कंपास। एंड फोर्थ इज क्या करेंगे, उस 30 डिग्री का बाइसेक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 30 डिग्री का बाइसेक्टर किया था, जिसकी वजह से 30 का बाइसेक्टर आया था 15 डिग्री, और 90 बाइसेक्टर किया तो आपका आया पास 45 डिग्री। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ MN। इसका नाम दिया है M और N, और दूसरा है आपका R, और ये है S। जब AX का बाइसेक्टर किया तो आपके पास आया है MN, और जब आपने BX का बाइसेक्टर किया तो आपके पास आया है RS। अब आपने क्या करना, लेट MN इंटरसेक्ट AB। जब MN इंटरसेक्ट कर रहा है AB के ऊपर, वो पॉइंट होगा आपका Y, और जब RX इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट AB के ऊपर, वो होगा हमारा Z। तो आपने लास्ट क्या करना है, ज्वाइन आपने किया था, ज्वाइन XY एंड XZ, और therefore XYZ इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ये आपका XYZ एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल है।